अगर हवा पेट में हलचल होने की जगह रुक जाए तो क्या होगा? इमीडिएट गैस एंड ब्लोटिंग। इतनी ब्लोटिंग कि थोड़ा सा खाया और पेट एकदम फूल गया, और इतना फूल जाएगा कि टाइट हो जाएगा और थोड़ी देर के बाद दुखने लग जाता है। क्या वजह है कि इतनी ब्लोटिंग क्यों हो रही है? एक तो ओवर ईटिंग, दूसरा खाना खाते वक्त आप बात करते हुए खाना खा रहे हो, तीसरा खाना खाते वक्त कुछ लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं, इमीडिएट ब्लोट हो जाएगा। खाते भी बहुत कम है कुछ लोग तो, लेकिन पानी पीते ज्यादा है। ध्यान रखना, खाना कितना खाएंगे इतना ही, लेकिन हो गया 2 मिनट में खाना फिनिश, उड़ गए। अब जितना तेजी से खाना खाएंगे उतनी तेजी से गैस बढ़ जाएगी। भोजन चबा चबा कर खाना है। 32 दांत है, 1 टेबल स्पून इफ यू आर ईटिंग एनीथिंग, चबाना है उसको। 32 दांत दिए हैं भगवान ने चबाने के लिए, लेकिन हम चबाते नहीं है। फटाफट हो गया फिनिश, मेरा हो गया, उठ जाते हैं और फिर देखना इमीडिएट ब्लोट हो जाएगा। फिर जरा सोडा लाओ, जरा कुछ खाने के लिए सौंफ लाओ, चूरन लाओ, जल्दी जल्दी अजवाइन की गोली ला लो, या फिर कायम चूरन लाओ, मेरा पेट साफ नहीं होता है। लेकिन रीजन, इस चीज को ठीक करने के आखिर वजह अंदर है क्या कि आपने इतना सा ही खाना खाया फिर भी पेट फूल गया, फिर भी ब्लोटिंग हो रही है। कोई डरने की बात नहीं है कि ब्लोटिंग हो गई तो हम कोई बीमार हो जाएंगे, लेकिन आगे जाके अगर ये कंटिन्यूअसली यही चलता रहा तो आगे जाके IBS सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। दूसरा है आपको आगे जाके अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेट में जैसे मुंह में आपके छाले पड़ते हैं पीले पीले रंग के, लीवर में जब गर्मी बढ़े, सेम अल्सरेटिव कोलाइटिस भी यही है। आपके पेट में जब कंटिन्यूअस ब्लोट रहेगी सिस्टम आपकी, तो इमीडिएट आपके जैसे मुंह में छाले पड़ते हैं वैसे ही आपके पेट में भी कोलाइटिस, अल्सराइटिस कोलाइटिस का जन्म हो जाता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि भोजन एक तो हम लोग चबा चबा कर खाएं, एंड प्रोबायोटिक फूड तो हमको खाना ही नहीं है, मुझे नहीं पसंद। ग्लूटेन फूड ज्यादा खाएंगे, प्रोबायोटिक फूड नहीं खाते, फाइबर फूड नहीं खाते। रीजन क्या है कि हमारे पेट में ये ब्लोटिंग हो रही है? सबसे बड़ा कारण जंक फूड। हफ्ते में 4 दिन हमारे घर में जंक फूड बनता है। पाव भाजी, भेलपूरी, पानी पूरी, पैटिस, कटलेट रगड़ा और समोसा रगड़ा ये सब तो पक्का बनता है। और फिर हफ्ते में 1-2 बार होटल जाएंगे तो नान, तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी, लच्छा पराठा, कुलचा, बटर नान, हाँ मंचूरिया, हाँ। तो ये सारे जंक फूड में फाइबर कहीं नहीं है, ये सब में क्या था, ग्लूटेन। मतलब कि एक तो जंक फूड बहुत ज्यादा चला जा रहा है, कभी कभी खाओ नुकसान नहीं है, लेकिन रेगुलर खाओगे फाइबर कहीं था नहीं इसके अंदर, तो आपको क्या हो रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। हमारे शरीर में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया वो जो आपका भोजन आप जब करते हो तो एक बहुत ही अच्छा एंजाइम क्रिएट होता है अंदर, जिसको गुड बैक्टीरिया बोला जाता है। ये क्या करता है एंजाइम, जैसे लिपेज ये अच्छे से क्रिएट होता है, पेप्सिन ये क्रिएट होता है, ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे भोजन को हजम करने का काम करता है। इतना बढ़िया गुड बैक्टीरिया क्रिएट होता है जो फटाफट डाइजेस्ट करता है। लेकिन अगर गुड बैक्टीरिया नहीं क्रिएट होकर सिर्फ बैड बैक्टीरिया क्रिएट हो रहे हैं तो इमीडिएट गैस, एसिडिटी एंड ब्लोटिंग। लेकिन गुड बैक्टीरिया कम क्यों हो गया? आप सभी लोग एंटीबायोटिक्स बहुत खाते हो। जिन जिनको ये प्रॉब्लम है ध्यान से सुनना, आप लोग यदि बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खाओगे, ज्यादा पेन किलर खाओगे तो आपके अंदर गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं जो आपके भोजन को हजम करने का काम करता है। नो डाउट, इफ यू ईट योर फूड वेरी फास्ट, इफ यू ईट ओवर ईटिंग, इफ यू आर नॉट च्यूइंग योर फूड, दैट विल ऑल्सो क्रिएट। और खाना खाने के बाद बहुत लोग क्या करते हैं, एक ड्रिंक लेके बैठ जाते हैं, इमीडिएट गैस हो जाएगी। खाना खाते वक्त पानी पियोगे तो भी गैस हो जाएगी। एंड फूड में अगर शाम के 6 बजे के बाद अगर हम खाना खाते हैं
तो आपका रिमेंबर वन थिंग, योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिलेटेड विथ योर सन, आपके सूरज से रिलेटेड है। जैसे ही सनराइज होता है, इट विल स्टार्ट सेक्रेटिंग एंजाइम विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत अच्छा है, पेप्सिन बहुत अच्छा है, लिपेज काम कर रहा है, ये सारे एंजाइम जो हमारे भोजन को हजम करने के लिए बना हुआ है, इसका अगर शाम में 6 बजे के बाद अगर हम खाना खाते हैं, इसकी सेक्रेशन स्लो डाउन हो जाती है, बहुत स्लो डाउन। सुबह सनराइज होते ही बढ़ जाती है, सनसेट के वक्त इमीडिएट इसका वर्किंग स्लो डाउन। इसलिए जैन धर्म में बोला जाता है 6 बजे से पहले खा लो जो खाना है, लेकिन शाम में 6 बजे के बाद यदि आप खाते हैं मूंगफली, फुटाना, चना, बटाना, उसके साथ खाएंगे राजमा, चना, छोला, मूंग की दाल, तुअर की दाल, कढ़ी, सांबर, दाल फ्राई, दाल मखनी, तड़का दाल, माश की दाल, उड़द की दाल, काली दाल, ये जितनी भी दालें आप खाते हैं ना, सोयाबीन, ये सब डाइजेस्ट नहीं होता है रात में, आपका सिस्टम काम ही नहीं करता है। और ये सारा जब सिस्टम ने काम ही नहीं किया, ये अनडाइजेस्टेड फूड आपके पेट में वैसे ही रखता है और बाद में क्या करेगा, उसके ऊपर कौन आके बैठ जाते हैं, बैड बैक्टीरिया। और फिर पेट खाना खाते क्या हो रहा है, हमारा पेट फूल गया। तो हमको ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें हमको सुबह 6 बजे से लेके सनराइज, दैट इज 6-6:30, थोड़े सिटी में 6:30, थोड़े सिटी में 7:30 तक सनराइज होता है। उसके बाद 1 कटोरा दही आपके नाश्ते में होना चाहिए, नाश्ता शुरू हो उससे पहले। 1 बाउल ऑफ कर्ड, प्रोबायोटिक ऐड होना जरूरी है। दही के अंदर क्या डालना है, गुड़ डालकर जब आप अच्छे से पहले खा लेते हो 1 कटोरा, ये इमीडिएट जो बैड बैक्टीरियाज आपके बॉडी में थे, इमीडिएट क्या करेगा, गुड बैक्टीरियाज का क्रिएशन कर देता है। तो जो आपने एंटीबायोटिक खाई है, बहुत सारे पेन किलर्स है, ये सब का पावर कम कर देता है आपका कर्ड एंड साथ में 1 टेबलस्पून जैगरी पाउडर। जब आप मिक्स करके अच्छे से खाते हो तो प्रोबायोटिक विल क्रिएट। और दूसरा ढोकला, बिकॉज गुड फर्मेंटेशन है, इडली क्योंकि गुड फर्मेंटेशन है, उसके अंदर गुड बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं। डोसा, वड़ा, लेकिन सुबह में बिकॉज नेचुरली जो फर्मेंटेड फूड है, इट हैज गुड बैक्टीरिया इन इट, कर्ड के अंदर गुड बैक्टीरिया। तो ये सारे, लेकिन इंस्टेंट में गुड बैक्टीरिया जब हमारे अंदर एकदम डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है, तो इंस्टेंट के लिए है सबसे बेस्ट कर्ड, जो सभी के घर में होता है। लेकिन दही को आप किस में जमाते हो, स्टील के बर्तन में या फिर कांच के बर्तन में, आप जहर बना के खा लो। मट्टी के कुंडे आते हैं, पता है, पहले के जमाने में ना आपके पास कांच का बाउल था, ना स्टील का बाउल था, ना आपके पास लोहे का, ना पित्तल था, ना तांबा था। सबसे पहला क्या था, मट्टी का कुंडा आया था, सबसे बेस्ट है। उस छोटे से पॉट में अगर आप दही जमा कर खाते हो, इमीडिएट पेप्सिन वर्कआउट करना शुरू कर देता है। लिपेज सबसे हाईएस्ट होता है, सबसे ज्यादा गुड बैक्टीरिया उसमें क्रिएट हो जाते हैं कि आप 1 कटोरा अगर उस कुंडे का, मट्टी के कुंडे का दही खाते हैं, इमीडिएट आप देखना, लेकिन गुड़ डालना नहीं भूलना है। आप देखेंगे इतना अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा आपका कि आपको कभी ब्लोटिंग होएगी नहीं, इतना इजी डाइजेशन होएगा। गुड बैक्टीरिया अच्छे रहेंगे तो आपने कोई मेडिसिन भी खाई है तो बैड बैक्टीरिया उसके क्लियर होते हैं। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि जितना हो सके अवॉइड एंटीबायोटिक्स, अवॉइड पेन किलर, अवॉइड जंक फूड, जितना हो सके मेक श्योर अबाउट दिस। तभी जाके एंड भोजन करते वक्त आराम से, शांति से, लेट इट बी 30 मिनट्स, चबा चबा कर करो अपने भोजन को, तुरंत ही फास्ट नहीं खाना है। और भोजन करते वक्त अगर आप बात कर रहे हो तो हवा आपके मुंह में जा रही है, दिल में हलचल नहीं करेगी, पेट में हलचल करना शुरू कर देगी। अब 1 सिंगल पॉइंट कि जब भी लगा इंस्टेंट कि एकदम गैस भर गई है, सेंटर फिंगर, फर्स्ट जॉइंट को बेंड करो, देखो फर्स्ट जॉइंट जहां बेंड हुआ, नीचे आप जाते हल्का सा एक पिक मिलेगा, इसको बोला जाता है GB39, इंस्टेंट गैस रिलीवर है ये। इसको क्या करेंगे आप, अपने थंब से इतना जोर से उसको 30 to 60 सेकेंड्स अगर आप इसको प्रेशर कंटिन्यूअस देते हैं इस पॉइंट पे, GB39 पॉइंट पे, इंस्टेंट आपकी गैस तभी की तभी रिलीज हो जाती है। अब ये फ्यूचर में हमको जल्दी जल्दी गैस ब्लोटिंग हो ही नहीं और कभी ना हो, बेस्ट एक्सरसाइज एयर
फ्रीडम आसनम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? एयर फ्रीडम। एयर मतलब पवन, फ्रीडम मतलब मुक्त आसन। कैसे होनी चाहिए? पवन मुक्तासन जब करते हो तो यू हैव टू मेक श्योर, आप जब पैरों को पकड़ते हो तो दोनों हाथों को ऐसे नजदीक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे जो प्रेस करते हो ना, यहाँ पे हमारा जीबी 39 पॉइंट जा रहा है पैरों से, इसलिए इसको छोड़ के यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे ऐसे नहीं है। इसको जब आप लेटो तो अच्छे से लेट कर यू हैव टू होल्ड इट। इसको करते हुए पूरी तरह से टच होना है। देयर इज अ मर्मा पॉइंट हियर, देयर इज एन एक्यूप्रेशर पॉइंट जीबी 39 जो यहाँ पे है हमारा। ये पॉइंट जैसे प्रेस होता है इमीडिएट आपकी गैस है तो ऊपर से 99.9%, नीचे से फोर्स से निकल कर आ जाती है। लेकिन अच्छे से पकड़ कर करो तो इंस्टेंट रिलीफ हो जाता है। अगर आप अजवाइन, मालूम है आपको, जो आपके किचन में होता है अजवाइन, 1 टीस्पून, जब भी लगा पेट एकदम फूल गया 1 टीस्पून अजवाइन मुंह में रख के खूब चबा लेना। और चबाने के बाद क्या करना है हमको? इमीडिएट सिर्फ 1 मिनट करना पवन मुक्तासन, तभी की तभी गैस बाहर।